एक लड़की सीक्रेटली अपने क्लास की एक लड़की को पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि जिस लड़की को वो पसंद करती है, उसने किसी दूसरी लड़की का कन्फेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखकर लड़की थोड़ी दुखी हो गई और उसने गलत समझ लिया कि शायद लड़का उसे पसंद नहीं करता, लेकिन असल में लड़की को पता ही नहीं था कि वो लेटर एक कन्फेशन लेटर था। कुछ देर बाद लड़के ने उस लड़की को चॉकलेट खाते हुए देखा। उसे थोड़ी जेलसी हुई क्योंकि वो जानता था कि चॉकलेट उसके किसी एडमायर ने दी थी। लड़का उदास हो गया और अपना बैग लेकर बिना उसका इंतज़ार किए घर चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की ने उसी लड़के को उस लड़की के साथ चलते हुए देखा जिसने उसे कन्फेशन लेटर दिया था। ये देखकर उसका दिल टूट गया। अगली सुबह उसने जानबूझकर लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके बीच अजीब सा ऑकवर्डनेस आ गया। एक दिन लड़के ने गलती से लड़की के एक एडमायर को उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया। वो लड़का सिर्फ मजाक और टाइम पास के लिए उस लड़की का पीछा कर रहा था। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया। क्लास के बाद वो तुरंत लड़की को रूफ टॉप पर ले गया और उससे कहा कि उसे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, जब तुम ऑलरेडी किसी और लड़की को डेट कर रहे हो तो तुम मुझे क्या करना है ये कैसे बता सकते हो। तब लड़की को समझ आया कि लड़की ने पूरी सिचुएशन को गलत समझा है। उसने तुरंत एक्सप्लेन किया कि जिस लड़की के साथ वो दिखा था वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने कन्फेशन लेटर भी एक्सेप्ट नहीं किया था बल्कि वापस कर दिया था। फिर उसने लड़की के हाथ में बहुत सारी चॉकलेट रख दी और कहा कि अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो वो खुद भी उसके लिए चॉकलेट खरीद सकता है। ये सुनकर लड़की को तुरंत समझ आ गया कि लड़का भी उसे पसंद करता है। लड़की ने बताया कि उसने अपने एडमायर की दी हुई चॉकलेट कभी खाई ही नहीं थी। वो चॉकलेट हमेशा खुद खरीदती थी। लड़की को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हुई कि लड़का उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान देता था और उसे पता था कि उसके एडमायर ने उसे क्या क्या गिफ्ट दिया है। फिर लड़की उसके करीब आई और अपने दिल की बात कह दी, मुझे दूसरे लोगों की चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। यह सुनकर लड़का शर्मा गया और उसने कहा कि वो स्कूल के बाद लड़की को एक सरप्राइज़ देगा। स्कूल के बाद लड़का उसे एक पुराने अबंडन ऑडिटोरियम में ले गया। असल में कुछ समय पहले लड़की बैलेट प्रैक्टिस करते हुए बहुत परेशान हुई थी। उसके फादर एक मेडिकल डिस्प्यूट में फंस गए थे, इसीलिए सिचुएशन से बचने के लिए लड़की को अपनी आंटी के पास रहने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन जिस विलेज में उसकी आंटी रहती थी वहाँ बैलेट प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। इसी वजह से लड़की को बैलेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अपना सपना छोड़ना पड़ा। जब लड़की को उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो उसने अपनी मदर से हेल्प मांगी। उसे पता चला कि विलेज में एक अबंडन ऑडिटोरियम था। लड़की को सरप्राइज़ देने के लिए लड़का हर दिन स्कूल के बाद सीक्रेटली ऑडिटोरियम में जाकर उसकी सफाई करता रहा। जब लड़की ने ऑडिटोरियम देखा तो वो बहुत इमोशनल हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लड़का उसकी प्रॉब्लम को इतनी सीरियसली लेगा और उसके लिए इतना कुछ करेगा। वो खुशी से लड़के को हग करती है और कहती है कि उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद आया। फिर दोनों मिलकर ऑडिटोरियम के स्टेज को साफ करने लगते हैं। दोनों सारा क्लटर हटा देते हैं और काफ़ी देर तक काम करने के बाद थककर स्टेज पर ही गिर जाते हैं। उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लड़का अचानक अपना हेड उठाकर लड़की की तरफ लीन करता है। लड़की को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है। लेकिन लड़का किस करने के लिए नहीं बल्कि उसके पास फ्लोर को देख रहा था। उसने नोटिस किया कि फ्लोर अनइवन है और कहा कि उसे पहले वो फ्लोर ठीक करना होगा। ये सुनकर लड़की ऑकवर्ड हो जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जल्दी में आंखें बंद कर ली थी। दोनों की लव स्टोरी में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी थी और अब उनकी बीच फीलिंग भी क्लियर होने लगी थी।